आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं नारनौद, और नारनौद ये विधानसभा है और हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और नारनौद शायद आप हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता चलेगा हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में जाते हैं और हर चीज़ को भी दिखाते हैं। आज नारनौद में पहुँचे हैं, छोटी सी बच्ची है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में 500 में से 500 अंक लेके एक डंका बजा दिया है, अपना गांव का भी, अपना शहर का और हरियाणा प्रदेश का। ये ऋषिता हैं, पुत्री नरेश रोहिला, और इनकी माताजी मेरे साथ मौजूद है और इनकी दादी जी मौजूद हैं। इनके पिताजी सर्विस करते हैं बैंक में, वो आज हमसे मिल नहीं पाए, परंतु फिर भी गुड़िया से जानने की कोशिश करेंगे इनके माताजी, इनके दादी जी से, क्या वास्तव में इन्होंने सोचा था कि 500 में 500 अंक लेके हमारी बेटी आएगी, तो क्या आकलन लगाया था, किस तरीके से पढ़ाई की है इन्होंने, सारी बातें इनसे जानेंगे। तो बेटा, पहले तो हमारे दर्शकों को, आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी, उनको क्या कहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि वो हताश है जो 65 और 55 और 70 नंबर लेके जो आ रहे हैं जो बच्चे, वो मोरल डाउन हो जाता है उनका, नहीं हम कर नहीं कुछ कर पाएंगे, हम यहाँ पे रह चुके हैं, अब आप 500 में से 500 लेके आ रही हैं, तो क्या 500 वाला ही सक्सेस होगा, फिर वो बच्चे सक्सेस नहीं होंगे जो अभी जो 60-65 वाले हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि 500 वाला सक्सेस होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परसेंटेज कुछ मायने नहीं रखती, बस सब्जेक्ट को डीपली अगर हमें कंसंट्रेट करना है, हमें उसके बारे में पता है अच्छी तरह। अगर उसके बारे में पता ही नहीं है फिर तो थोड़ा मोरल डाउन होना भी चाहिए कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए ट्राई भी करना चाहिए आगे। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ऐसे बैठ जाओ कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने 500 में से 500 अंक आप लेके आई हैं, और वो भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। काफ़ी टफ होता है, बहुत टफ होता है, वो रियर होता है ये। तो क्या सोचा था आपने कभी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। फर्स्ट आने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अच्छा रिजल्ट आएगा ये तो कॉन्फिडेंस था, बट फर्स्ट आने की तो नहीं सोचा था कभी। कितनी पढ़ाई की? पढ़ाई तो नॉर्मली की है, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो पढ़ाई भी नहीं की है। बस एनसीईआरटी बुक्स पे ही ज़्यादा फोकस रखा है। एनसीईआरटी बुक्स पे ही फोकस करो, और कोई रेफरेंस भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th का तो लेवल इतना हार्ड भी नहीं है कि टीचर्स ना कर पाएँ। ऐसी बात नहीं है, टीचर्स भी डाउट ईजिली क्लियर कर पाएंगे। और एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करोगे और उन्हें अच्छी तरह पढ़ोगे, बार बार उनका रिविज़न करना, प्रैक्टिस करना, तो ईजिली हो जाएगा। मुश्किल नहीं है इतना। ट्यूशन वगैरह कितना करते हैं? ट्यूशन तो था ही नहीं कभी। ट्यूशन कभी नहीं? तो मम्मी पापा कितने पढ़े हैं? मम्मी तो 12th पास है जैसे, और पापा MA BEd है। MA BEd। तो क्या कभी फोर्स किया मम्मी पापा ने? घर आते नहीं पढ़ लो, छोड़ो काम, नहीं पढ़ाई करो सिर्फ, नहीं पढ़ाई करो सिर्फ, ये रट तो नहीं लगाई? नहीं, कभी कुछ कहा ही नहीं पढ़ने के लिए, तो ये तो कहा ही नहीं पढ़ ले, ऐसा तो कुछ नहीं था। बस पढ़ ही लेती थी मैं। मेरे को ऐसा तो नहीं था कि भाई पढ़ती नहीं थी, नहीं पढ़ तो लेती थी मैं। मतलब आपकी तरह झंडा गाड़ने के लिए, अच्छे उत्तीर्ण अंक लाने के लिए बेटा कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कितनी मेहनत? मेहनत तो करनी पड़ती है। मतलब यानी कि हमें सुनने में मिलता है, बच्चे कहते हैं रात और दिन ये करना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो लगातार बच्चा पढ़ नहीं सकता। कितना पढ़ सकता है बच्चा? स्कूल से आते ही 2 घंटे 3 घंटे तैयारी, खाना वाना खाया, चलो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स भी, खेलना भी मोबाइल पे या टीवी पे, तो क्या ऐसा कोई 12-14 घंटे पढ़ाई करने की तो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत है नहीं। 10th लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है यार। 10th लेवल इजी है इतना तो। और एनसीईआरटी बुक्स पे, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक्स पे क्वेश्चन रटने पे भी ज़्यादा ध्यान मत लगाओ कि क्वेश्चन याद करो। इससे अच्छा तो बुक ही पढ़ लो। राइटिंग भी ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत कि वही नोट्स बनाओ। अगर एनसीईआरटी बुक्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए भी और 10th लेवल के लिए भी। तो ये ऋषिता पुत्री नरेश रोहिला, ये है ऋषिता। आप सब जानते हैं पूरे हरियाणा में फिलहाल इन्होंने एक झंडा गाड़ रखा है, कि मुकाम हासिल किया है। वास्तव में कहना पड़ेगा 500 में से 500 अंक लाना बहुत कठिन कार्य है। बच्चे 65 और 70 अंक लाने में ही
रात दिन एक करना पड़ता है उन लोगों को। तो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, इनसे जुबानी हम जान रहे हैं लगातार। उनकी दादी जी मौजूद, इनके माता जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनके पिताजी बैंक में सर्विस करते हैं, तो वो हमारे साथ आज रूबरू नहीं हो पाई। तो बेटा, कितना टीवी, कितना खेलना, कितना मोबाइल पे बातें कर? टीवी तो ज़्यादा देखती नहीं थी, जैसे ये जो सीरियल वगैरह ये तो बिल्कुल भी नहीं देखती थी। और स्पोर्ट देख लेती थी, मतलब क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट था तो क्रिकेट देख लेती थी। और इंडोर एक्टिविटीज़ भी कर लेती थी, ड्राइंग वगैरह है, प्लेइंग है थोड़ी बहुत, कुकिंग वगैरह है थोड़ी बहुत। तो यही एक्टिविटीज़ रहती थी। और मोबाइल पे तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती नहीं थी, बस यही था कि पढ़ाई छोड़ी तो फिर थोड़ा सा वही खाना वगैरह खा लिया, थोड़ा खेल ली, थोड़ा बस स्पोर्ट वगैरह देख लिया। और ज़्यादा मोबाइल पे तो कभी रही नहीं मैं। तो क्या इस तरीके से जो मेहनत, जो आपने 500 में से 500 अंक लिए हैं, तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए? मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब आप यहाँ तक पहुँची हैं, कितना मोबाइल को अवॉइड करना पड़ेगा, या टीवी को अवॉइड करना पड़ेगा, या खेलने को अवॉइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बस एक मन में सोच लो कि रिजल्ट अच्छा लाना है, तो फिर तो सब कुछ हो ही जाता है। एक बार सोचना तो पड़ता है, एक बार फीलिंग लानी पड़ती है अंदर की कुछ करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो उससे सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। फिर तो पढ़ने का मन खुद करने लग जाएगा, फिर सारी चीज़ें अपने आप अवॉइड करनी पड़ेंगी। बट एक बार तो ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये इतना अच्छा रिजल्ट लाना है, चाहे पोजीशन ही नहीं तो अच्छा रिजल्ट तो लाना ही लाना है। टीवी को भी अवॉइड करना पड़ता है, और जो बाहर की एक्टिविटीज़ उन्हें अवॉइड करना ही पड़ता है एक एक्सटेंट तक। क्योंकि इच्छाएं माननी पड़ती हैं। हाँ, ये तो है ही। तो आपकी इच्छा नहीं, कभी नहीं होती थी? नहीं, मेरी तो इतनी नहीं थी, ये भी नहीं था टीवी देखना ही है, ऐसा तो कुछ नहीं था। बट बस क्रिकेट वगैरह ही कभी कभी देख लिया, आता था तो। और ज़्यादा मेरा मन नहीं करता था टीवी वगैरह देखने का। कितने घंटे ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाई करना? 500 में से 500 लेके आई, आपसे बहुत जानना ज़रूरी है। सभी बच्चे आपको गौर से देख भी रहे हैं और देखेंगे बाद में। तो कितना ज़रूरी है, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है बच्चे को इस तरीके से मुकाम हासिल करना? जितने भी घंटे पढ़ो, बस ध्यान से पढ़ो। ये मायना नहीं है कि कितने घंटे, 12 घंटे अगर ऐसे ही पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। डीपली पढ़ना चाहिए, ये बात ज़रूरी है कि उस लाइन का, पूरी बात का मीनिंग अच्छी तरह जानना चाहिए, उसका पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह पता होना चाहिए। चाहे फिर ये मत सोचो कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, ये कोई मैटर नहीं होता। क्वेश्चन नहीं याद हुए, ऐसा ये इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जब खुद अंदर से पता है ना, मुझे कंसेप्ट आता है, अच्छी तरह आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लेकिन टाइम तो देना पड़ता है स्टडीज़ को, काफ़ी टाइम देना ही पड़ता है, 4 to 5 आवर देने पड़ते हैं स्टडी को। आपको पता था आपका रिजल्ट आने वाला है? घर वालों को आपने बता रखा था? हाँ, मैं बेस्ट करने वाली हूँ, हरियाणा में सबसे बेस्ट आने वाला है मेरा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। रिजल्ट का दिन भी नहीं पता था हमें, एकदम ही रिजल्ट आया जैसे हमारा। और मैंने तो ऐसा कुछ डिसाइड भी नहीं कर रखा था कि मैं टॉप ही आऊँगी, पोजीशन अच्छी आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं था। बट रिजल्ट अच्छा आने का तो कॉन्फिडेंस था ही कि आ जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। कितनी उम्र में? मेरी 16 ईयर्स। बेटा, क्या इरादा है अभी आगे, क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है भविष्य में? और डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। तो सीबीएसई और जो हरियाणा विद्यालय बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, काफ़ी कौन सी टफ लगती है? टफ की तो सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है सारी, सीबीएसई भी और एचबीएसई भी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बट थोड़ा सा है, सीबीएसई जैसे ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, एचबीएसई हरियाणा लेवल का ही है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क है ही दोनों में। बट अगर एनसीईआरटी बेस करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपके साथ और भी कई बच्चियाँ यहीं से हैं, तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं चूक गई आपके, थोड़ा सा आपके साथ रहते कौन कौन बच्चे? मेरी फ्रेंड हैं, जैसे सेकंड पोजीशन पे उमा, कल्पना, वो भैणी से हैं। और स्नेहा रही हैं, वो यहीं से नारनौल से 499 मार्क्स के साथ। और थर्ड पोजीशन पे हिमांशी है, नारनौल से ही है। और गर्विता पेटवाड़ से 498 मार्क्स के साथ। तो थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का तो हो ही जाता है ऐसे। कोई तो उनको क्या कहेंगे जो थोड़ा सा रह गई है और आप उनसे बेस्ट है, अगली बार? नहीं, उनको कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे आई थिंक मार्क्स को इम्पोर्टेंट नहीं मानते इतना, उन्हें इतना कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलते जाना है बस। हाँ, बस चलते जाना है। क्या हो गया, 1-2 नंबर कम आ गए तो इसमें कोई रिग्रेट फील करने की बात नहीं है। बेटा, खाना कितनी बार खाती है?
खाना तो बहुत खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अभी बॉडी मेरी तरह तंदुरुस्त है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वही ये बात। बस बहुत खाती हूँ, ऐसा बात नहीं है। स्कूल में भी काफ़ी बार खाया है, खाती हूँ, काफ़ी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में भी काफ़ी बार खाती है सर, देख लीजिए स्कूल में काफ़ी बार खाती है, फिर भी बॉडी मेरी तरह तंदुरुस्त है इनकी। अब आप क्या खिलाते हैं स्कूल में काफ़ी बार, ये आप जाने सर। आपके स्कूल में हम जरूर आएंगे, पूछेंगे आके ये खाने कई बार क्या खाती है खाने। जी आपका क्या नाम? सर मेरा नाम सपना है। सपना जी, रियल नेम बताना है क्या सर? रियल नेम तो मेरा विक्की है सर। विक्की, दोनों प्यारे नाम आपके, सपना और विक्की। तो बेटी थोड़ा सा खाना कम खिलाती है? नहीं सर, खाती तो है, पता नहीं फिर सर इसको लगता नहीं है। एक ही थोड़ा सा हर चीज़ का थोड़ा मानती है, अभी घर में कोई बात होगी उसकी भी मानती है, घर थोड़ी पढ़ाई के भी मानती है, थोड़ा सा लेती है बर्डन, चिंता ज़्यादा करने लग जाती है सबकी। ये खाना तो सही खाती है सर। ये आपने सोचा था बेटी इस तरह का झंडा गाड़ने वाला? ये तो पता था जी मेरी बेटी बेस्ट है, लेकिन मतलब हमारा इतना पता नहीं था इतनी बेस्ट आएगी, इतनी बेस्ट आएगी। ये तो मुझे पता था मेरे बच्चे अच्छे हैं, भी अच्छा मार्क्स लेके आएगी, पोजीशन भी आएगी कोई ना कोई, लेकिन ऐसा नहीं पता था अभी हरियाणा में टॉप कर जाएगी, इतना नहीं पता था सर। तो हरियाणा के और बच्चे हैं, उनकी माताएं हैं, अभी वो अभी से मारना पीटना शुरू कर देंगी। ये बच्ची देखो बोल रही है टीवी पे, ये तू कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते, घर से निकल जाओ, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करती है माता जी। अरे आराम खोरो, ये है, पूरा घर खा लिया तुमने, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो उन लोगों के क्या कहोगे आप? सर ऐसी बातें बच्चों को नहीं कहनी चाहिए सर। ये कभी अब अपने अपने बच्चे की समझ होती है और करने का तरीका होता है। हमने इस बच्ची को कभी ये नहीं कहा बेटा आप पढ़ लो। वैसे तो तीनों बच्चे हमारे ऐसे हैं जी, हमें बच्चों को कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा आप पढ़ लो या काम कर लो। ये बात मम्मी पापा की गलत है, उनको मारना पीटना शुरू कर दो या किसी के साथ कंपैरिजन करोगे ना तो बच्चे बिल्कुल ही डल हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक जेलसी जो भावना होती है ना वो पनपने लग जाएगी और वो आगे जाके भी फिर वही वो करेंगे। आप बच्चों को एक सिर्फ वो तो बताओ भी, देखो दीदी फर्स्ट आई, आपा भी ऐसे करके देखेंगे, आपा भी कर सकते हैं। बच्चों के अंदर वो चीज़ पैदा करो, आप बच्चों को हीन भावना में मत डालो। कोई भी मम्मी, मैं प्लीज़ आपसे बाय रिक्वेस्ट कह रही हूँ, बच्चों को ऐसे मोटिवेट मत करो कि वो मेंटली टॉर्चर मानने लग जाए या जेलसी का कोई ऐसा वो बच्चे के अंदर पैदा हो जाए। बच्चों को प्यार से हैंडल करो। बच्चा जितना मोटिवेशन मानता है ना वो चीज़ उनके अंदर पैदा करो। वो वैसे वो ऐसे आई है, वो ऐसे ही, वो अपना अपना हर देखो भगवान ने बच्चे बनाए हैं, उनके अंदर हर किसी की ड्राइंग में इंटरेस्ट है। अलग आप देखो ना आपके बच्चे, किसी का दौड़ में, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का खाना बनाने में, किसी का कुकिंग में, किसी का पेंटिंग में, अपना अपना अलग भगवान ने जो बच्चा दिया है ना उसके अंदर गुण जरूर दिया है, एक तो जरूर दिया है। तो प्लीज़ आप बच्चों को कंपैरिजन मत करो, ऐसे जैसे करते हो ऐसे मत करो। बच्चों को प्यार से। दो बच्चे हो रहे हैं आपके, क्या क्या नाम उनका, कौन से पढ़ते हैं? मेरा बेटा सेकंड है, इससे आगे 9th में है वो अभिनव, और 3rd पे है आस्था। वो कैसे है? वो भी बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, पढ़ाई में ठीक हैं। कभी उनको ऐसे मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी भी पढ़ लो, अच्छे माइंड के बच्चे हैं, ऐसे ही हैं जैसे ये है, साथ ही साथ लगे रहते हैं। बल्कि वो छोटी बच्ची है मेरी, वो इन दोनों बहन भाइयों को देखती है, वो भी साथ करती है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। अब उसके मन में ऐसे मेरी दीदी ऐसी है तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो आपकी ये मदर, हाँ जी मदर इन लॉ। तो आप एक सच्चे सच्चे दिल से बताना, आपके बच्चों को आपने कभी फोर्स नहीं किया पढ़ाई के लिए? नहीं जी, कब ऐसे देखो बच्चे को मोटिवेशन चाहिए। कभी कहती है मम्मी मेरे को ऐसी समस्या आ रही है, बच्चे को ऐसे बात करो ना, फ्रेंडली बात करो। मैं खुद टीच करती हूँ छोटे छोटे बच्चों को। मैंने कई बार देखा बच्चे को मारते हैं तो वो दब जाता है। बच्चे को प्यार से करोगे ना, आप उनसे कुछ करवा लो प्यार से तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन मारोगे और दबाव दोगे तो वो फिर बच्चा बर्डन मानता है उस चीज़ का। हमने कभी बच्चों पे बर्डन डाला नहीं, कभी भी नहीं डाला। तीनों बच्चों को मेंटली ही ऐसे, मतलब शुरू से ही छोटे छोटे थे तभी से ऐसे प्रिपेयर किया, बेटा खाना खाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, अपना काम करो। बस मैंने छोटे छोटे थे तभी उनमें हैबिट डाली थी। उस दिन के बाद मैंने उन बच्चों को कभी, जैसे LKG UKG के फर्स्ट के बच्चे थे तब तक आगे मैंने फोर्स करने की जरूरत नहीं मानी, क्योंकि बच्चे खुद ही कर लेते हैं अपने आप ही। तो बेटा आपसे भी अभी जानता हूँ, पहले आपकी दादी जी से बात करें। जी क्या नाम? मेरा नाम जंतरी है जी। जंतरी, अच्छा दादी जी क्या कहेंगी पोते के बारे में? पोते के बारे में तो के को है मतलब पढ़ूं दीदी मन तो से बोलना अगर आप लोग कहते नहीं कहा भाई तो पढ़ ले, मतलब नहीं का करवाए 12 बज के सो जाए। उनका दादी तू सो जा, मैं तो पढ़ूंगी। तो दिन में पढ़ ले तो घर बैठी है, स्कूल में भी नहीं जान दी।
अगर दिन में तो बोले जा मैंने पढ़ा जाता ये शांति माहौल में अच्छा पढ़ा जा मैं कहा ये पढ़ने की इतनी जरूरत को नहीं ज़्यादा हम पढ़ा कर अगर ना मैं तो पढ़ूंगी हमने कहा नहीं कहा तू पढ़ ले नहीं कहा ना पढ़ाई तो नहीं तू सो जा शायद सोना भी जरूरी है ना मैं तो पढ़ूंगा दादी मेरा शांति में माहौल हो जाए नहीं जब पढ़ना जी करा दिन में रोड़ा राड़ा रह जा समझ में नहीं आओ कि मैं कोई तो नहीं कहा कर पढ़ दे नहीं पढ़ ले मैं नहीं कहूँ तू सो जा नाम तो पढ़ा के तीनों बच्चे ऐसे हैं मेरा भी लड़का था इनका पिताजी वो भी 12 बजे लग पढ़ा करता तो आपके कमरे में तीनों बच्चे बैठते सो? हाँ मेरे दो सोवा है हाँ तो आप इनको बोलती हैं सो जाओ? हाँ सो जा मतलब मैं तो मत सो क्या कुकड़ा नहीं पढ़ती पाए तो सो जा 12 बजे के दादी तू सो जा हम तो पढ़ाएंगे हमने कहते नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी था हम पढ़ ले मैं तो न्यूर कमारे ना था हम सो जा गाने नहीं पढ़ा करते न्यू इनके पिताजी से अरे 12 बज के सो जा नरे से सो जा रुकोगा मैं तो सो जा मैं तो पढ़ूंगा कई जी सोचा था पोती ने पूरे हरियाणा में डंका कर सोचा था हम तो गरीब से मानस इतना कर सोचा था हम और बात बन जाएगी पर नु तो कहा गरीब तेरे लंबा अच्छा होगा देखिए मेरा किसी आओगे मेरा तो कौन किसी आओगे कदे नहीं पता ये विश भी ना माओगे इस भी ना रोज बात देख कर जानते अरे हम तो नहीं मेरा कौन था आज भी मेरा पटेगा पास का फिर वो तो फोन में इसके पापा का फोन में आया जो मेरा पटे शाम का टाइम रात ना आया तो दादी जी ना आपने जब पता चला ताई जी पहली बार तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या किलकी मारी आपने? कैसे जो आवाज लगाई कि ताली बजाई? क्या कुछ नहीं करे हमने तो माँ गणा वो नहीं करा करते बालक का गलत दिमाग की सेवा करे बालक का बड़ी शांति माहौल में अच्छा हो फिर यूँ हो रहे आगे तेरे मेरे मर के भाई अखबार देख के आगे अखबार उस पे डाल दिया ना फोन पे आउट कर दिया हमने तो सारी बात मतलब दबा के रखी भी एकदम से ऐसे उल्ला करेंगे तो अच्छा सा नहीं लगता अभी फिर वो सारा उन्होंने फोन पे डाल दिया ना रिजल्ट आउट कर दिया तो फिर एकदम से सबको पता चल गया फिर वो सब खुद ही घर वो आ गए ना घर पे बधाई देने के लिए तो आपने बच्चे की सारी अच्छाई बताई हैं, एक दो खराबी भी बता दो कुछ। खराबी तो जी कुछ ऐसी है ही नहीं खराबी तो कुछ है ही नहीं ऐसी खाना तो नहीं खाता? खाना नहीं सर सब कुछ खाती है ये बात भी नहीं है सब कुछ खाती है सर तो अब आप कैमरे में देख के बोलिए, आप वादा करते हैं अब की बार +2 तक आप मेरी तरह हट्टी कट्टी लड़की को बना देंगे खाना खिला? सर ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि जब मैं इसकी उम्र की थी ना तब मेरे इतनी ही थी तो मैं ही खुद मतलब 20 के क्रॉस करने 20 के क्रॉस करने के बाद ही मोटी हुई तो मैं इसको कैसे कह दूँ भी आप मोटे हो जाओ क्योंकि ये सेम इसका मेरी जो हेल्थ है वो सेम ऐसी थी सर जब मैंने 20 क्रॉस किया तो उसके बाद ही खाने में कोई कमी नहीं है सर भगवान की दया से जैसे घर है भगवान की दया से अच्छा सारा कुछ देते हैं खाते हैं तो सारी अच्छाई तो आपने सारी बता दी तो कोई चीटिंग करती है? अच्छा मारती कितनी है आपने भाई बहन को? जब गुस्सा आता है तो कभी कभी डांट भी देती हूँ मार भी देती थी पता है लेकिन ये नहीं मारती सर कभी इतना तो नहीं बड़े नहीं मारते हमको तो बड़का तो मेरा जब कर जब पट देनी हो फिर तो मारा लड़ाई ना हो जाए छोड़ो यार छोड़ो बच्चों को मेरे को हो जाता था इतना तो नहीं मारती थी कभी ये भी कुछ कहते रहते थे इतना कह तो देती थी कभी कभी लगता था मार देती थी इतना तो नहीं होता कि बीमार नहीं लग जाऊं ऐसे तो भाई बहनों में थोड़ी सी चलती ही रहती है आई थिंक ये तो बच्चे हैं जैसे वो इसके साथ करते थे ना तो मैं उनको डांटती थी ये कहती मम्मी नहीं मत डांटो कोई बात नहीं वो छोटे हैं मेरे से अपने को समझना पड़ेगा हम बड़े हैं ना मैं बड़ी हूँ तो मेरे को समझना पड़ेगा वो छोटे हैं ये तो फिर भी उनका ही पक्ष लेती थी कहती थी इनको मत डांटो आप। चलो लास्ट में एक बात और जानते हैं आपसे बेटा, अब जो असली बात है जो हमने पूछी नहीं अब वो बता ही दो आप क्या घोल के पिया था आपने? वो सच्ची बात बता दो अभी सभी बच्चे देख रहे हैं क्या घोल के पिया था पूरे 100 सभी नहीं ऐसे तो मेरे हिंदी में मार्क्स कटे हैं 3 मार्क्स कटे हैं बट उनका काउंट नहीं हुआ वो सब्जेक्ट मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट काउंट हुए हैं तो ऐसा कुछ घोल के नहीं पीना पड़ता मेरे हिसाब से बट हाँ ये है कि बस एनसीईआरटी बुक्स पे बिल्कुल डीपली जितना हो उसके खुद से उतना पढ़ो बस और कुछ किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है ना ही हमने कोई क्वेश्चन ऐसा सोल्व किए भाई कोई पेपर सेट है हमारे पास ये जो दीपक वगैरह के आते हैं ना बुक पेपर पिछले 10 ईयर के पेपर ये भी कुछ ऐसा सोल्व नहीं किया था स्कूल वाले प्रैक्टिस करवाते रहते थे तो ऐसा लगा ही नहीं बोर्ड के एग्ज़ाम है क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी हमारी। तो ये बहन है छोटी बेटा क्या नाम?
सर मैं भाई हूँ। जो भाई हैं बेटा कौन से पढ़ते हैं? मैं 9th में हूँ अभी सर। आपने भी कुछ आपकी बात क्या? सर अभी तो बस यही है, जैसे मेरी बहन नहीं किया तो मैं भी करूँ, जैसे इसके थोड़े हिंदी में मार्क्स कटे, मैं कोशिश करूँ मेरे ना कटें। तो अभी घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, छोड़ो पढ़ाई को बोल के बता दीजिए। नो सर ऐसा तो नहीं है, पढ़ाई को तो नहीं छोड़ सकते। जैसे लॉकडाउन हो चुका है, पहले ही बहुत ज़्यादा स्टडी का नुकसान हो चुका है। अब अगर स्टडी छोड़ दी तो बस स्टडी दोबारा कंटिन्यू होएगी। तो तुम सारे भाई बहन हैं, सारे 100% नंबर ले लोगे तो बाकी हरियाणा के बच्चे और क्या करेंगे फिर वो? नहीं सर ऐसा थोड़ी ना कि एक ही बच्चा 100% ले सकता है। 100% तो कितने बच्चे ले सकते हैं, बस सर मेहनत पे डिपेंड करता है कौन कितनी मेहनत करता है। और वो भी सर ऐसे रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती, हो सकता है कुछ इधर उधर हो गया हो, थोड़ा सा मिस माइंड हो सकता है सर कुछ भी। तो 10वीं में झंडे गाड़ने का पूरा इरादा है? सर वो तो बस जैसे स्टडी पे डिपेंड करेगा किस एंगल से स्टडी करना हो ऊपर जाके। अभी तो जैसे 9th ही पास करनी है पहले अच्छे से, 9th का सेमेस्टर होगा तभी 10th का आगे जा सकते हैं। तो ये ऋषिता के भाई हैं, ये जो हरियाणा में टॉपर बच्ची है उनके भाई हैं। तो कितनी बार आप बॉक्सिंग वॉक्सिंग मारते हो ऋषिता को, छोटी बहन को? नहीं सर मैं तो अब कभी कभी गुस्से में? नहीं सर अभी तो ज़्यादा गुस्सा आता ही नहीं है, बड़ा होके पहले आता था। तो पहले कितनी बार पिटाई करते थे? मार देते हैं गुस्से में कभी? इधर पहले तो इतना एक दूसरे से बोलती हैं, पहले तो बाहर ही घूमते थे सारे बच्चे, बस बहुत कम पिटाई होती थी पहले भी। तो मम्मी तो बहुत पिटाई करती है आपके, बोल रही थी। नो सर ये तो बस ऐसे कभी कभी हो जाता है, एक बार ऐसे एक बार जब लड़ाई हो जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो मम्मी झाड़ू वगैरह मारती है? नहीं मैं मारती नहीं थी, बस वैसे नॉर्मल मम्मी ने मारा ही नहीं मेरे को कभी, पापा जी ने मेरे को कभी भी नहीं मारा, बस समझा देती थी, थोड़ा डांट वाट देती थी, बस मारने में बहुत कम है। ये मम्मी ही बहुत खराब होती है बच्चों के लिए, क्या बात है? क्यों, क्या क्या वजह है? ये मम्मी खराब नहीं होती, बच्चे खराब नहीं होती बच्चों के लिए, थोड़ा सा पापा से खराब होती है। पापा से पापा थोड़े नरम होते हैं। पापा नरम होते हैं। क्यों बेटा, क्या कहना है? दोनों ही ठीक होते हैं। दोनों ठीक होते हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक ही हैं, मम्मी ज़्यादा समझती है। आप लड़की हैं इसलिए मम्मी ज़्यादा समझती है। हाँ तो ये रिश्ता का परिवार है, प्यारा सा छोटा सा परिवार। इनके दादी जी, इनके भाई, एक बहन, इनकी माता जी और इनके पिताजी हमसे मिल नहीं पाए। तो रीति से हम रूबरू हुए हैं आज पूरे हरियाणा प्रदेश में। 500 में से 500 अंक लेना बहुत मुश्किल है, 100 में से 100 अंक लेना, और हर पेपर में 100% बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट रियर होता है। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये इनकी ज़ुबानी आप जान चुके हैं। बाकी वो बच्चे भी हताश ना हो जो ये सोच रहे हैं हमारे 65% नंबर आ गए, इनके माताजी पिताजी आज कैमरे के सामने हैं। हर बच्चे में अलग अलग गट्स होते हैं। इनकी मम्मी ने बता दिया सारी बातें, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। किसी के किसी में रुचि है, किसी में किसी रुचि है। यह दौड़ है। आज पहली बार इन बच्ची ने भागना शुरू किया है अभी तो, और दौड़ अभी आगे जारी रहेगी। लास्ट जो 65 नंबर वाला, जो 60 नंबर वाला है, वो बच्चा शायद ही इससे आगे दौड़ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ज़्यादा रियर ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो ही सक्सेस होते हैं। बहुत बड़े उदाहरण हैं हमारे देश में, बगैर पढ़े भी आज टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी जैसे ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे चौधरी देवीलाल जी थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़े लेकिन उन देश में झंडा गाड़ा। लेकिन विश्वास होना चाहिए, बच्ची ने बताया है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, और एक आत्मविश्वास अंदर से होना चाहिए। वो बच्चा कभी भी किसी मोड़ पे भी, मायने ये नहीं रखता आप 100% लेके आ रहे हैं या 65% नंबर लेके आ रहे हैं। मायने ये रखता है आप में विश्वास कितना और चाहते क्या है करना, आप उस मकसद को पकड़ के रखिए बस। तो बेटा लास्ट में क्या कहेंगे हरियाणा प्रदेश के लोगों? यही कहूँगी बस, एनसीईआरटी काफ़ी बड़ा संस्थान है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इसकी बुक्स को हम और बुक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करो और हार्ड वर्क करो, तभी सक्सेस आ जाएगी। कोई इतनी एक्सट्रीम या फिर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, आ जाएगी बहुत ईजी। मैं तो कहूँगी जो बच्चा पढ़ता है, जितने समय तक पढ़ता है अच्छे से मन लगा के पढ़े। कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करे, बात करे मम्मी पापा से, बच्चे से। तब हम बात करेंगे ना, तभी वो अपनी समस्या को बता पाएगा। समस्या हल हो गई तो फिर बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा परिवार बना हुआ था, और
फिर कल किसी नई सेशन के साथ रूबरू होंगे। जब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।